बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूं सुपर इजी और बेहद डिलीशियस है। मैं बना रही हूं अफ़गानी पुलाव, इसे काबली पुलाव भी कहते हैं। ये रेसिपी बहुत ही इजी तरीके से बनती है और बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप के बराबर ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक सा कट कर लिया है। प्याज शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। प्याज को ना ही ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है और ना ही हल्का ब्राउन करना है, बस सिर्फ इसका कलर चेंज करना है। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी बीफ है यहाँ पर मेरे पास आधा किलो, जिसको मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। बीफ शामिल करने के बाद मैं इसकी 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और जो इसकी स्मेल वगैरह होती है वो भी ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर नमक शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। और अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करूँगी। नमक शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी जब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर है मेरे पास एक मिक्सी जार, इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर काली मिर्च और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 5 दाने यहाँ पर है मेरे पास छोटी इलायची और 5 दाने यहाँ पर है मेरे पास बड़ी इलायची। इन तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से ही तमाम मसालों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए मैंने इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिए है। तो हम चलते हैं अब अपने बीफ की तरफ। बीफ हमारा माशाल्लाह अच्छी तरह से भुन चुका है। मैंने इसकी पूरे 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी मसाला जो हमने अभी तैयार किया है। 1 चम्मच के बराबर मैं इसमें ये मसाला शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। ये देखिए बीफ की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 3 गिलास के बराबर पानी, ताकि हमारा ये बीफ अच्छी तरह से गल भी जाए और इसकी यखनी भी तैयार हो जाए। आप लोगों ने इसको 35 मिनट तक ढाँप कर छोड़ देना है, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। पूरे 35 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा ये बीफ रेडी हुआ है या नहीं। ये देखिए 35 मिनट गुजरने के बाद हमारा ये बीफ अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। आप लोग ने भी बिल्कुल इसी तरह से ही पहले यखनी तैयार कर लेनी है। इसको मैं निकाल लूँगी, एक प्लेट में रख दूँगी और इसी ही यखनी में मैं चावल शामिल कर दूँगी। ये देखिए मैंने बीफ को निकाल कर प्लेट में रख दिया है और इसी यखनी में मैं चावल शामिल कर दूँगी। चावल है यहाँ पर मेरे पास आधा किलो के बराबर, जिसको मैंने 20 मिनट पहले भिगोकर रख दिया था। जब तक हम इसकी गार्निशिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक फ्राइंग पैन है और उसमें मैं शामिल करूँगी 2 चम्मच के बराबर ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें और अब मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पर है मेरे पास 1 अदद गाजर, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। और 3 चम्मच है यहाँ पर मेरे पास किशमिश, ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी जब तक गाजर का कलर चेंज ना हो। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से फ्राई करते रहना है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर रेगुलर चीनी,
जो हर घर में ही मौजूद होती है। 1 चम्मच आप इसके अंदर चीनी शामिल कर दें और चीनी शामिल करने के बाद आप लोग ने इसको 1 मिनट तक ही फ्राई करना है। बाद में आप लोग ने चूल्हे को बंद कर देना है और इस गार्निशिंग को ठंडा होने के लिए रख देना है। ये देखिए गार्निशिंग तो हमारी तैयार हो चुकी है, तो इसको रखते हैं हम एक साइड पर। तो चलते हैं हम अपने चावलों की तरफ। इस यखनी को मैंने कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया था और अब मैं इसके अंदर चावल शामिल कर दूंगी। चावल शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, इसके अंदर आधा गिलास में और पानी शामिल कर दूंगी। पानी शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इस स्टेज पर आप नमक और मसाला भी शामिल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर मसाला जो हमने बचा के रखा हुआ था। मसाला शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दूंगी। इस यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, इसीलिए मैंने इसके अंदर नमक भी शामिल किया है। ये देखिए चावलों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और अब मैं इसको दम पर लगा रही हूँ। यहाँ पर जो हमने गार्निशिंग तैयार की थी वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और दूसरी साइड पर मैं इसके एक साइड पर गोश्त रख दूंगी जो हमने बॉयल किया हुआ था। आप लोग ने इसके ऊपर गोश्त को रख देना है और इसको अच्छी तरह से पूरे 15 मिनट के लिए रुमाल के साथ ढाँप कर छोड़ देना है। फ्लेम आप लोग ने बहुत ही लो रखनी है ताकि हमारे ये चावल अच्छी तरह से तैयार हो सके। ये देखिए पूरे 15 मिनट गुजरने के बाद हमारे ये चावल तैयार हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और ये चावल बहुत ही लाइट से तैयार होते हैं, मगर आप लोग ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। ये चावल बहुत ही फ्लेवरफुल होते हैं और देखने में भी बहुत ही मज़े के होते हैं। आप लोग ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह हमारे अफ़गानी पुलाव चावल तैयार हो चुके हैं और इसकी जो गार्निशिंग मैंने ऊपर डाली थी वो मैं दोबारा इसको निकाल लूँगी और जो हमने इसके अंदर मीट शामिल किया था वो भी मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। जो हमारे अफ़गानी बहन भाई हैं वो इसी तरह से ही इन चावलों को सर्व करते हैं और जब मैं इनको डिश आउट करूँगी तो उसके ऊपर ये मैं बोटियाँ और ये गाजर वगैरह रख दूँगी और अब मैं इन चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरी ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ये देखिए माशाल्लाह टेस्टी और बहुत ही मज़े के ये अफ़गानी पुलाव तैयार हो चुके हैं और आप लोग ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।